कौशिक साहब, आपको चलिए बहुत बहुत बधाई हो। आप प्रत्याशी यहाँ से हैं और आपकी जीत हो। मेरे मुँह से भी निकल गया था, आपकी जीत ऐसी होगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, जरूर होगी। आप लोगों को इतनी शुभकामनाएं, पूरी जनता की शुभकामनाएं। काफ़ी लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है, सुनने में आ रहा है। सर, समर्थन वहीं मिलता है जहाँ प्रत्याशी में कुछ दम दिखाई देता है, यहाँ देख के कि वो काम करेगा। इस इलाके की बहुत समस्याएं हैं। मौजूदा जो प्रशासन है, मौजूदा जो नगर सेविका यहाँ हैं, उन्होंने कुछ काम किया होता तो शायद समर्थन उनको मिल रहा होता। तो इससे समझ में आता है कि काम हो ही नहीं रहा हमारे शहर में। और जिस पार्टी का, जिन लोगों का प्रशासन यहाँ 25 सालों से चला आ रहा है, बीच में 2.5 साल अगर नरेंद्र मेहता बीजेपी का कार्यकाल आप छोड़ दें, जिसमें कि मैक्सिमम यहाँ विकास हुआ, आपको मालूम है। बाकी तो इन लोगों ने जो किया है, तो समर्थन उनको कहाँ से मिलेगा? समर्थन हमको ही मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा समर्थन। तो इसलिए लोग समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, आपको दिखाई दे रहा है। आपका कितना वोट है आपके टोटल 43 में? आपके काफी है, बहुत वोट, 17,000। और अच्छा, 17,000 वोट? 17,000। अच्छा, मैंने सुना है इसका कुछ बड़ा है ये फिजिकली, जो है आपका जो वार्ड है 43, वो प्लेजेंट पार्क तक चला गया है। हाँ, प्लेजेंट पार्क से भी आगे आप हाईवे पे जब जाते हैं, जिस पर मीरा भाईंदर रोड पे जाते हैं ना, तो आसिफ पटेल का बंगला है लेफ्ट साइड में, उसके सामने एक नाला जाता है। उस नाले से इधर का सारा जो एरिया 43 प्रभाग में साईं बाबा नगर से लेके वहाँ तक का एरिया, साईं बाबा नगर काफी बड़ा है। तो जाति का क्या गणित है आपके इसमें? मैं विश्वास ही नहीं करता जाति के गणित के हिसाब से, मैं बात नहीं करना चाहता। उत्तर भारतीय कितने हैं मेरे साथ? अब जो लोग लगे हुए हैं वो हर जाति के हैं, हर जाति के। मतलब आप कोई भी जाति का नाम लीजिए, मुझे यहाँ सब जातियों ने समर्थन दे दिया है। और उनके ग्रुप्स आए हैं मुझसे मिलने कि आप एक पढ़े लिखे शिक्षित जो उम्मीदवार हैं, हम आपके साथ हैं, हमें आपसे उम्मीद है कि आप हमारा शहर में अच्छा काम करेंगे। आप किस तरह से उभर के आए आपकी इस पोजीशन तक? आपने कुछ सोशल वर्क किया होगा या कुछ पार्टी के लिए आपने काम किया होगा, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे, उस बारे में थोड़ा? मैं अपने कॉलेज के ज़माने में मैं राजनीति में था। कॉलेज के ज़माने में मैं एक्टर था। मैं जोनल यूथ फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर अवार्ड हुआ। मैं बेसिकली आई एम एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट हूँ, मैं कलाकार हूँ। और मैं एक राइटर हूँ, मैं एक पोएट हूँ, मैं एक शायर हूँ। मेरी शायरी की किताब भी बहुत जल्दी आने वाली है। और मैं अपनी आजीविका कमाने के लिए डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, हिस्ट्री चैनल, इन सब चैनल्स के साथ ट्रांसलेटर और डबिंग डायरेक्टर का काम करता हूँ। और बाकी बच्चों वाले भी कुछ चैनल्स हैं, जो कार्टून नेटवर्क, डिज्नीलैंड, ये सब उनका। तो इन तमाम चैनलों में आप क्या करते हैं? नहीं, इन चैनलों में मेरा ट्रांसलेशन वर्क होता है। अच्छा, जो मैं खुद बहुत कम करता हूँ, कुछ लोग मेरे लिए करते हैं, मैं उसको क्वालिटी चेक करके भेजता हूँ। तो मतलब आप खुद लैंग्वेज एक्सपर्ट और हैं, लैंग्वेज कंसल्टेंट? हाँ, आप कह सकते हैं। तो ये कलाकार हो और फिर इधर राजनीति, ये कौन सा मेल है? नहीं, ये तो कोई खास बात इसमें नहीं है। मैं तो ट्रांसपोर्टर भी रहा हूँ। अच्छा। पहले मैं सन 2000 तक मैं ट्रांसपोर्टर था। तो आपको ट्रांसपोर्टर से कितना बड़ा ट्रांस है कि मैं ट्रांसलेटर बना, है ना। तो उस कलाकार, मतलब मेरा ये कहना है कि आर्टिस्ट जो होगा वो करप्ट नहीं होता है। यहाँ हमारी जो मेन समस्या है राजनीति में, वो करप्शन है। देश का सुधार क्यों नहीं हो रहा? वो करप्ट लोगों की वजह से। बार बार, अब जैसे यहाँ की नगर सेविका को ही ले लीजिए, उनके बारे में बड़े बड़े आरोप लगते हैं। कहा जाता है, मेरा कहना नहीं है, पब्लिक में जो कहा जाता है कि 0 से शुरू होके 25 करोड़ की मालकिन है, ऐसा कहा जाता है। वो आप उनके ठाठ बाट से जान सकते हैं। आधा किलो सोना पहन के चलती हैं, सोने की दुकान बन के चलती हैं, साथ में लेके चलती हैं, और कम से कम 5,000 की साड़ी पहनी जाती है। तो ये सब कहाँ से आता है? आप बताइए। नगर पालिका में तो तनख्वाह होगी तो 10,000, 12,000, 15,000, 25,000 होगी, मुझे तो पता भी नहीं है। अगर मुझे तनख्वाह में इंटरेस्ट होता तो मैं पता कर चुका होता। ठीक है सर जी। तो ऐसे एक मैं, जो कि मेरे प्रभाग की नगर सेविका, एक और बताता हूँ। एक व्यक्ति यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं, मुकेश मेहता नाम है। मुकेश मेहता जी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं।
मैंने सुना है कि मुकेश मेहता जी का बजट इस वार्ड को जीतने का, कॉर्पोरेटर बनने का उनका सपना 50 लाख रुपए का बजट लेके उतरे हैं मैदान में और 3 महीने से लगे हुए हैं प्रचार में। एक एक बिल्डिंग, एक एक सोसाइटी, एक एक मंदिर, एक एक मस्जिद, 4 राउंड हो चुके हैं उनके जनसभा, 4 राउंड हो चुके हैं और सबको पैसा बांट रहे हैं, ऐसा सुना जा रहा है। 16 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, 18 साल 17 साल के बच्चे, उनको पैसे दे रहा है, उनको दारू पिला रहा है और उनको अपने समर्थक बना रहा है। मैं कुछ बच्चों से मिला, उन बच्चों के नाम यहाँ ले सकता हूँ, मेरे पास लिस्ट है, फ़ोन नंबर्स हैं। सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। उन बच्चों का मैंने ब्रेन वॉश किया प्लेजेंट पार्क में बैठ के कि तुम्हारा भविष्य क्या है, 300 रुपये तुम्हें 5 दिन और मिलेंगे, 1500 रुपये इस भविष्य के लिए जी रहे हो, 5 साल तुम्हारा वो क्या करेगा? कोई खेल का मैदान बनाया है क्या? बना सकता है? अगर कोई आदमी, अगर मुकेश मेहता जैसा आदमी जो कि बिल्डर है, जिसने कि इलीगल बिल्डिंग है उसकी बनी हुई है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, इलीगल कंस्ट्रक्शन है प्लेजेंट पार्क में, उसका 1-2 बिल्डिंग है, वो आदमी आपका जो 50 लाख रुपया लगा के इलेक्शन लड़ रहा है, अगर भूले भटके बन गया तो वो आपका क्या करेगा? पहले तो अपना भला करेगा भैया। स्कूल भी चलाते हैं वो, स्कूल भी चलाते हैं, मतलब एजुकेशन में होकर के भी ये सब चीज़ें हैं। तो आपने ये अगर आपके पास सबूत हैं या इस तरह की चीज़ें आपने सुनी हैं तो आपने क्या इनके खिलाफ सबूत नहीं मिलते हैं, इनके खिलाफ शिकायत की? कुछ बिल्कुल नहीं की, चुनाव आयोग में या पुलिस में? नहीं, ऐसी चीज़ों के सबूत नहीं मिलते हैं और ऐसी चीज़ों में पुलिस भी कितना कर पाती है मुझे नहीं पता। इनके सबूत चाहिए, इनको पैसा बांटते हुए पकड़ा जाना चाहिए, वो मुश्किल है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जिस सोसाइटी में काम हो रहा हो, समझे मेरी बात आप, जहाँ पता लगे कि मुकेश मेहता ने वहाँ रेती डलवाई, बजरी डलवाई, काम हो रहा है, उस सोसाइटी से जाके चुनाव अधिकारी पूछे, पुलिस पूछे कि कहाँ तुमने पैसा इशू किया, कौन से बैंक से पैसा निकाला, ये काम कैसे हो रहा है। अगर वहाँ सोसाइटी ने पैसा निकाला ही नहीं है, उनका खाता चेक किया जाए तो फिर कहाँ से आया? तो आप क्या पुलिस से या चुनाव आयोग से अपील करेंगे कि वो एटलीस्ट 100 मोटू दर्ज करके और इस पर कार्रवाई करना चाहिए उनको? क्यों नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ, लेकिन इस देश में होता नहीं है ना। चुनाव अधिकारी को 6 तारीख को मैंने एक कंप्लेंट की है प्रशांत पालंडे की, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब आप पूछना चाहेंगे, आपको असली बात तो मालूम ही नहीं है मेरे वार्ड में क्या हो रहा है। हाँ, वो आपका ये जो, हाँ, तो आप बजाय और एक जो अनइम्पोर्टेंट जो प्रश्न है, जो बिल्कुल भी महत्व नहीं रखते, उस रखते हैं, मैं बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज है उस पर बात करिए। नहीं, वो तो देखिए, आपका तो जो उम्मीदवारी है वो राष्ट्रीय लेवल से और जिला लेवल से और प्रदेश लेवल से अधिकृत है, वो हमको पता है। प्रशांत पालंडे जी, लेकिन प्रशांत पालंडे जी का फिर किस तरह से बीच में कूदना हुआ और आपकी पार्टी का सब यूज? प्रशांत पालंडे जी होंगे अनधिकृत उम्मीदवार। अगर उनको ऐसा लगता है कि अनधिकृत उम्मीदवार किसी राष्ट्रीय दल का हो सकता है तो फिर वो खुद हो सकते हैं, क्योंकि वो किसी राष्ट्रीय स्तर के नहीं, एक प्रदेश स्तर के उम्मीदवार हैं। हम एक राष्ट्रीय दल के, जो कि सबसे बड़ी पार्टी है, जो जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए हैं देश में, उस पार्टी का अनधिकृत उम्मीदवार हो सकता है। मुझे जेल में नहीं कर दिया जाएगा, मैं कमल लेके घूमूंगा तो आप बचकाना हरकतें कर रहे हैं। चुनाव आयोग अभी क्यों बैठा है खामोशी इस पर? अभी 4 चुनाव आयोग से पूछिए ना, चुनाव आयोग मेरे अंडर काम नहीं करता है, चुनाव आयोग सेंटर में काम करता है और मेरे पास किसी चुनाव आयोग के ज्यादा बड़े अधिकारी का फिलहाल नंबर नहीं है। मेरी पार्टी मेरे अपने स्तर पे काम कर रही है और ये जल्दी, क्योंकि वो युति का प्रचार कर रहे हैं, इस प्रभाग में युति नहीं है। वो कहते हैं भाजपा शिवसेना युति का उम्मीदवार अपने आप को बता रहे हैं, हमारे झंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे बैनर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि गलत है, और मुझे अनधिकृत उम्मीदवार बता रहे हैं, ये और भी ज़्यादा गलत है। इसके लिए उनपे मेरी मांग है, अगर आप पहुंचा सकते हैं तो किसी भी तरह, कि उनके ऊपर ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए 420 का केस दायर किया जाए और उनको अरेस्ट किया जाए। जी जी, ये कैसे हुआ कि आपकी युति सब वार्डों में है लेकिन यहाँ पर आपकी युति कैसे नहीं हो पाई है? युति ना होने के जिम्मेदार भी प्रशांत पालंडे जी ही हैं। प्रशांत पालंडे इस शहर के प्रमुख हैं, शिवसेना प्रमुख। प्रशांत पालंडे जी युति करना भी चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते, तो इस ऐसा कैरेक्टर ठीक नहीं है। उन्होंने क्या किया, सरनाइक जी बहुत एक सज्जन व्यक्ति हैं, जो आमदार हैं हमारे, उनको इस एरिया की ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उस एरिया की जानकारी ज़्यादा यहाँ के प्रमुख को है, तो उन्होंने कुछ ऐसे प्रभाग ज़बरदस्ती मांग लिए हैं, जो कि, लेकिन भाजपा बहुत उदार है, शिवसेना हमारा मित्र दल है, लेकिन हर दल में